नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी बेस्ड एंड लघु पारसही में। लग्न में स्थित शुक्र पर ये मेरा दूसरा वीडियो है और 4 राशियां मैं कवर कर चुका हूं, मेष से लेकर कर्क तक। अब इस वीडियो में मैं 4 राशियां कवर करूंगा, सिंह से लेके वृश्चिक तक। और सबसे पहले मैं आप सबको धन्यवाद करता हूं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने, लाइक करने और शेयर करने के लिए। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब यूट्यूब में जाके करिए, क्योंकि अगर आप फेसबुक से करना चाहेंगे तो आपको साइन करना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा, पासवर्ड डालना पड़ेगा, जो थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ेगा। इसलिए यूट्यूब पर जाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं वीडियो शुरू करता हूं। विषय है लग्न स्थित शुक्र के फल। शुक्र के कारकत्व हैं सौंदर्य, कला, सौम्यता, यौवन और वासना। इस दुनिया में जो भी सुंदर है, जो भी खूबसूरत है, जो भी रंगीन है, वह शुक्र की वजह से। वासना से जुड़ी हर चीज शुक्र से है। जैसे डांस की बात करें तो हिप हॉप का संबंध शुक्र से है, और जो हमारा ट्रेडिशनल जो डांस है उसका संबंध भी शुक्र से है, जैसे भरतनाट्यम है, कथक है, और गायन का, वादन का, नृत्य का, इन सब का संबंध शुक्र से है। शुक्र राशि चक्र में 2 राशियों का स्वामी है। पहली वृष राशि, जिसके लिए 2 का अंक निर्धारित किया गया है, क्योंकि यह राशि चक्र की दूसरी राशि है, भचक्र की दूसरी राशि है। और उसके अलावा तुला, यह भचक्र की 7वीं राशि है। एक कुंडली बनी हुई है जिसमें लग्न में शुक्र दिखाया गया है, सिंह राशि लग्न में ली गई है। इसके अलावा शुक्र की राशियां दिखाई गई हैं जो दशम भाव और तृतीय भाव में है। और दशम और तृतीय में ये इसकी शुक्र की राशियां दिखाने का उद्देश्य ये है कि सिंह राशि में शुक्र किन भावों का स्वामी है वह दिखाया जाए। तो सिंह राशि में शुक्र दशमेश है और तृतीय से। यह सौम्य ग्रह है और केंद्र का स्वामी है, इसलिए लघु पाराशरी के अनुसार शुभ फल नहीं देगा। और तृतीय से इसलिए अशुभ फल देगा। अब होगा क्या कि जिस समय इस जातक के जीवन में शुक्र की महादशा आएगी तो होगा क्या, नौकरी उसके पास चल के आएगी, कर्म पथ उसके पास चल के आएगा। तृतीय भाव भाई बहनों का है, भाई बहन उसके पास आएंगे, सौहार्द का एक वातावरण बनेगा जातक और भाइयों बहनों के बीच में। अब फिर अशुभता कहां हुई? नौकरी तो मिलेगी व्यक्ति को, लेकिन तृतीय सूर्य के कारण उसे बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा, थका देने वाला काम करना पड़ेगा। अपनी नौकरी को बचाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए उसे हद से ज्यादा प्रयास करना पड़ेगा। यह हुआ सिंह लग्न में शुक्र का कारकत्व। उसके बाद कन्या लग्न में, कन्या लग्न का मतलब है लग्न में आ जाएगी बुध की राशि कन्या। उसका अंक 6 मैंने यहां पे लिख दिया है। और
शुक्र की एक राशि आएगी नवम भाव में और दूसरी आएगी द्वितीय भाव। किसी कंफ्यूजन को हटाने के लिए मैं इन राशियों को हटा देता हूं। लग्न कन्या है, कन्या का अंक 6 लिखा हुआ वहां पर। शुक्र लग्न में बैठा हुआ है, शुक्र नवमेश है जिसका मतलब हुआ भाग्येश है और साथ साथ द्वितीयेश है। कन्या लग्न के लिए शुक्र सबसे शुभ ग्रह है, नवम भाव का स्वामी होने के कारण। व्यक्ति का धर्म की तरफ झुकाव होगा, पिता का आशीर्वाद व्यक्ति को मिलेगा। यदि व्यक्ति हाई लर्निंग चाहता है, हायर एजुकेशन में जाना चाहता है, तो उसे इसके अच्छे चांस मिलेंगे। अगर किसी गुरु की तलाश में है, किसी अध्यापक की तलाश में है, तो वह व्यक्ति को मिलेंगे। इसके अलावा जो दूसरी राशि है शुक्र की 7 नंबर तुला, वह द्वितीय भाव में पड़ रही है। द्वितीय भाव है संचित धन का, पैतृक संपत्ति का, माँ बाप की संपत्ति का, बाप दादा इन सब की संपत्ति का। वह संपत्ति व्यक्ति को मिलेगी विशेष करके शुक्र की दशा महादशा में। बुध की दोनों राशियों के लिए, मिथुन के लिए मैं पहले ही बता चुका हूं, सबसे ज्यादा शुभ ग्रह शुक्र होता है और उसी तरह से कन्या के लिए भी सबसे ज्यादा शुभ ग्रह शुक्र होता है। तो शुक्र से संबंधित वस्तुएं अगर व्यक्ति अपने आसपास रखे, जैसे अगर उसके पास लॉन है तो उसमें रंग बिरंगे पौधे लगाए, फूल के पौधे लगाए, तरह तरह के पेड़ लगाए, उनकी ढंग से देखभाल करे। जो उसका घर है उसको अस्त व्यस्त न होने दे, कमरे में सामान सब सलीके से रखे, और अगर उसकी क्षमता है तो थोड़ा सा गायन वादन या नृत्य करे। अगर कुछ न कर पाए तो रामचरितमानस का ही पाठ करे, सस्वर पाठ। अर्थ को समझने पे अगर ज्यादा जोर नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन पाठ सस्वर होना चाहिए। उसके बाद तुला लग्न में ले रहा हूं, तुला लग्न का अंक 7 यहां पे आ जाएगा। अब शुक्र अपनी राशि में आ गया। तुला लग्न में शुक्र लग्नेश होता है, उसकी अपनी राशि, दूसरी राशि तुला की यहां पे आएगी लग्न में। इसके अलावा वृष राशि आ जाएगी अष्टम भाव में, जिसका मतलब यह हुआ कि तुला लग्न के लिए शुक्र लग्नेश है और अष्टमेश है। जब भी शुक्र की दशा में आएगी, जातक को लग्न के और अष्टम भाव के फल देखने को मिलेंगे। उसे वसीयत में, वरासत में या किसी तरह के इंश्योरेंस का पैसा अगर मिलना होगा तो वो मिल जाएगा, पेंशन शुरू होनी होगी तो हो जाएगी। इसके अलावा शुक्र के जो नैसर्गिक कारकत्व हैं, सौंदर्य, कला, सौम्यता, यौवन, और जो दूसरा लिंग है, मतलब अगर लड़की है तो लड़के के प्रति और लड़का है तो लड़की के प्रति आकर्षण, ये सब बढ़ जाएगा शुक्र की महादशा अंतर्दशा में।
और उसके स्वास्थ्य और सौंदर्य में साफ साफ अंतर देखने को मिलेगा। दूसरी बात यह है कि जो कारकत्व है तुला लग्न का, वह उस व्यक्ति में साफ साफ देखेगा, मतलब बैलेंस्ड। तुला तराजू का परिचायक है। जिस तरह से तराजू के पल्ले बैलेंस होते हैं, अगर उसमें किसी तरफ कोई वेट नहीं रखा है, तो उसी तरीके का बैलेंस व्यक्ति के जीवन में मिलेगा। वैसे तुला लगने के जो व्यक्ति होते हैं, उनके जीवन में एक बैलेंस उनके व्यक्तित्व में रहता ही है, लेकिन विशेष करके जिस समय शुक्र की दशा, महादशा, अंतरदशा आएगी, उसमें विशेष करके यह गुण मिलेंगे बैलेंस का। इसीलिए ऐसे लोग अच्छे जज होते हैं, न्याय शास्त्री होते हैं। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि मंगल की राशि है, रहस्यमय राशि, और इस राशि का अंक 8 होता है, जिसे मैंने लग्न में लिख दिया है। अब शुक्र लग्न में है और शुक्र की राशियां द्वादश भाव और सप्तम भाव में आएंगी। तुला आएगी द्वादश भाव में और वृष आएगी सप्तम भाव। सप्तमेश और द्वादशेश, शुक्र के सप्तम और द्वादश भाव से संबंधित फल व्यक्ति को मिलेंगे। सप्तम भाव का संबंध है वैवाहिक जीवन से। वैवाहिक जीवन अच्छा होगा, व्यक्ति को शारीरिक संबंधों का, प्रेम संबंधों का सुख मिलेगा, शैया सुख मिलेगा व्यक्ति को। इसके अलावा व्यक्ति के पास विदेश से संपत्ति भी आ सकती है। शुक्र संपत्ति का स्वाभाविक कारक है, और वैवाहिक जीवन में अगर किसी तरीके का कोई संकट या सौहार्द का अभाव पहले से था, तो शुक्र की महादशा में वह समाप्त हो जाएगा। लेकिन कुछ कुछ अशुभता भी देगा द्वादश भाव की और सप्तम भाव की, क्योंकि शुक्र 100 में ग्रह है और सप्तम भाव केंद्र है, जिसका स्वामी शुक्र है। तो शुक्र को केंद्र अधिपति दोष लगेगा और शारीरिक संबंधों की अधिकता व्यक्ति के स्वास्थ्य को, उसकी पत्नी के स्वास्थ्य को खराब कर सकती है। ऐसा भी थोड़ा बहुत कुछ देखने को मिलेगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद मेरे वीडियो को ध्यान से देखने और सुनने के लिए। अगला वीडियो मेरा होगा, उसमें बाकी बची हुई 4 राशियां मैं कवर करूंगा, जो वृश्चिक के बाद की हैं, धनु से लेकर मीन तक। एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।